नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 23 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। रीजनिंग के कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से केंचुआ का संबंध कीचड़ के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है केकड़ा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों शब्द को, तो देखिए केंचुआ से कीचड़ लिखा हुआ है। केंचुआ जो होता है वो आपका कीचड़ में रहता है, उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो केकड़ा है। केकड़ा जो है वो आपका जल में रहता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका जल भरा जाएगा। जल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 4 का संबंध 19 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 4 से हम लोग 19 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर पहले हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, और 16 प्लस 3 करने पर आपका 19 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 7 है तो पहले 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, और 49 प्लस 3 अगर हम लोग करते हैं तो आपका 52 हो जाएगा। 52 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 52 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो 10 के आगे आपका 18 है। अगर हम लोग 10 प्लस 8 करते हैं तो आपका 18 बनता है। आगे देखिएगा 18 के आगे 28 है। 18 प्लस 10 जो है वो आपका 28 होता है। आगे देखिए 28 के आगे 40 है। 28 प्लस 12 जो है वो आपका 40 होता है। आगे देखिएगा 40 के आगे 54 है। 40 प्लस 14 जो है वो आपका 54 होता है। आगे देखिए 54 के आगे 70 है। 54 प्लस 16 जो है वो आपका 70 होता है, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो प्लस 8 है, प्लस 10 है, प्लस 12 है, प्लस 14 है, प्लस 16 है, यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है। 8 प्लस 2 10 होता है, 10 प्लस 2 12 होता है, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16। उसी प्रकार से जब हम लोग 16 प्लस 2 करेंगे तो अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 18 का हो जाएगा। जब हम लोग 70 प्लस 18 करेंगे
तो आपका 88 बनेगा। 88 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। घी, वसा और भोजन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तीनों शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो घी है, वसा है और भोजन है। देखिए भोजन के अंदर जो है वो आपका वसा आता है और वसा के अंदर आपका घी आता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग भोजन के लिए एक गुला बना लेंगे। भोजन के अंदर आपका वसा हो जाएगा और वसा के अंदर आपका घी हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और दोस्तों इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है कुछ फोन घड़ियाँ होते हैं, कुछ फोन जो है वो घड़ियाँ होते हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, कुछ फोन घड़ियाँ होती है। यानी कि ये जो आरेख है आपका फोन के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है आपका घड़ियाँ के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है आपका फोन के लिए है तो आप लोग यहाँ पर फोन भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है आपका घड़ियाँ के लिए है तो आप लोग यहाँ पर घड़ियाँ भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहे हैं सभी घड़ियाँ बंदूकें होती है। सभी घड़ियाँ क्या होती है, तो बंदूकें होती है। यानी कि बंदूक के अंदर जो आपके घड़ी हो जाएंगे। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका बंदूक के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर बंदूक भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है, निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी बंदूकें घड़ियाँ होती है। सभी बंदूकें जो है वो घड़ियाँ होती है। ध्यान से देखिएगा। तो बंदूक के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और घड़ी के लिए आरेख जो है वो आपका ए वाला दिया गया है। बंदूक के अंदर आपका जो है वो घड़ी दिया गया है। यानी कि सभी बंदूकें आपके घड़ियाँ नहीं हो सकती है। सभी घड़ियाँ आपके बंदूक हो सकता है, लेकिन सभी बंदूकें आपका जो है वो घड़ियाँ नहीं बनता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ बंदूकें फोन होती है। ध्यान से देखिएगा। तो बंदूक के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, फोन के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ बंदूकें फोन हो सकती है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही बनता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है निम्नलिखित आरेख में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ए बनता है,
दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बन जाएगा, चौथा आपका ए बनता है, पांचवा ए बनेगा, छठा ए बनता है, सातवां ए बनता है, आठवां ए बनता है, नौवां आपका ए बन जाएगा, 10वां आपका ए बनता है, 11वां आपका ए हो जाएगा, 12वां ए बनता है और 13वां आपका ए बनता है। इसमें अभी आपके और त्रिभुज बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 14वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 14वां हो जाएगा। 15वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है और 16वें को देखिएगा तो 16वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है और एक आपका सबसे बड़ा वाला बनता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका जो है एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 17वां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर आपके 17 त्रिभुज बनते हैं। 17 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये दोनों संख्या से आपका नीचे वाला संख्या 144 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या से आपका नीचे वाला संख्या 9801 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये दोनों संख्या से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 4 और 3 से 144 लाना है। अगर पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में गुणा करते हैं, 4 गुना 3 करते हैं तो आपका 12 बनता है और 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। यहाँ पर देखिए 144 आपका दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 11 गुना 9 आपका 99 होता है और 99 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 9801 होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, 99 का स्क्वायर आपका 9801 होता है। 9801 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, ये दोनों संख्या को पहले आपस में गुना करेंगे तो 15 गुना 6 जो है वो आपका 90 हो जाएगा और जब हम लोग 90 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 8100 हो जाएगा। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, 90 का स्क्वायर 8100 होता है। 8100 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 8100 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य यदि गुना का अर्थ जोड़ है, कॉमा जोड़ का अर्थ भाग है, कॉमा घटाव का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ घटाव है, तो 6 गुना 4 घटाव 5 जोड़ 2 भागा 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर गुना दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे। घटाव का अर्थ गुना है, घटाव के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे और भाग का अर्थ घटाव है, यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 6 गुना 4 दिया गया है, गुना का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पर 6 जोड़ 4 हो जाएगा। उसके बाद घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है तो यहाँ पर आपका गुना 5 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है तो यहाँ पर आपका भागा 2 हो जाएगा। उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ घटाव है तो घटाव 1 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 6 जोड़ करेंगे 4 गुना करेंगे 5 भागा 2 जो है आपका 5/2 हो जाएगा। घटाव
करेंगे, एक 2 से 4 को काटेंगे तो आपका 2 से कटेगा। आगे देखिएगा 6 जोड़ करेंगे 2 गुना 5 10 होता है। घटाव करेंगे 1 6 प्लस 10 जो है 16, 16 माइनस 1 आपका 15 बनता है। 15 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 15 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपके आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति है। बस यहाँ पर जो ऊपर है उसको नीचे कर दिया गया है और नीचे वाले को जो है वो ऊपर कर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे। पहले इस प्रकार का आकृति है तो हम लोग इस प्रकार के आकृति ले लेंगे। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर तीर का चिन्ह जो आपका ऊपर है उसको हम लोग नीचे कर देंगे, यानी कि रंगा हुआ भाग जो है वो आपका नीचे हो जाएगा और ये वाला भाग जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो है वो आपका इस प्रकार का उत्तर आकृति है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य यदि एंसेंट को 25, 16, 859 और नेचुरल को 52, 90 और 48 कोड में लिखा जाता है तो ट्रेन को किस कोड में लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा एंसेंट से आपका 25, 16, 859 किस प्रकार से लिखा हुआ है, नेचुरल से आपका 52, 90 और 48 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ट्रेन से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है वो आपका ANCIENT दिया गया है और इसका कोड क्या दिया गया है, तो इसका कोड जो है वो आपका 25, 16, 500, 859 दिया गया। 25, 16, 859 दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो क्या दिया गया है, इसके आगे जो है वो आपका NATURE दिया गया है और इसका कोड क्या दिया गया है, तो इसका कोड जो है वो आपका 52, 90 और 43 दिया गया है। और आप लोगों से किसका कोड पूछ रहा है, तो ट्रेन का कोड पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जो अक्षर से ये दोनों शब्द बना हुआ है वही अक्षर मिलने से जो है वो आपका ट्रेन बनता है। ट्रेन में पहले आपका टी है और यहाँ पर देखिएगा तो टी के सामने आपका 9 है, यानी कि टी का जो कोड है वो आपका 9 बनता है। उसके बाद आर है, आर के सामने आपका 4 है, यानी कि आर का कोड आपका 4 बनता है। उसके बाद ए है, ए के सामने देखिएगा तो आपका 2 है, यानी कि ए का कोड 2 बनता है। उसके बाद आई है, आई के सामने आपका 6 है, यानी कि आई का कोड 6 बनता है। उसके बाद एन है, एन के सामने आपका 5 है, यानी कि एन का कोड 5 दिया गया है। 94, 265 कौन सा ऑप्शन में है, तो 94, 265 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ट्रेन का जो कोड है 94, 265 बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था। दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब देखिएगा तो ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर जो है वो आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्रश्न पहले आपको कह रहा है पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, यानी कि पीटर जो है 8 किलोमीटर पहले पश्चिम दिशा में चलता है। पश्चिम आपका ए वाला दिशा, यानी कि पश्चिम आपका ए वाला दिशा, यानी कि पीटर पहले ए वाला दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद आगे प्रश्न को पढ़िएगा, दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। जब यहाँ से वह दोबारा बाईं ओर वह मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में पीटर 12 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। देखिए, ए वाला दूरी आप लोगों से पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा तो ए वाला दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींचिएगा तो ए वाला दूरी भी आपका 3 किलोमीटर बनेगा और ए वाला आपका जो दूरी है वो आपका 8 किलोमीटर है और ये पूरा का पूरा जो दूरी है वो आपका 12 किलोमीटर, यानी कि ए वाला आपका 8 है तो ए वाला जो है वो आपका 4 बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो ए जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार बनता है 4 किलोमीटर, ये लम्ब आपका 3 किलोमीटर और ये जो है कर्ण आप लोगों से पूछ रहा है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधार ए स्क्वायर प्लस करेंगे लम्ब ए स्क्वायर का रूट अंदर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना बनेगा तो 9 बनेगा, प्लस करेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर 16 बनता है, रूट अंदर करेंगे 9 प्लस 16 आपका 25 होता है और रूट 25 जो है वो आपका 5 होता है। 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये जो दूरी है वो आपका 5 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। टमाटर, खीरा, कद्दू और आलू में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो टमाटर, खीरा और कद्दू जो है आपके मिट्टी के ऊपर उगते हैं, जबकि आलू जो है आपके मिट्टी के अंदर उगता है, यानी कि सबसे अलग जो शब्द है वो आपका आलू बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। एशिया, गोवा, पणजी, भारत और विश्व का किस प्रकार से सही क्रम बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का जो है वो किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका पणजी हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। पणजी के बाद जो है वो आपका गोवा हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। गोवा के बाद आपका भारत हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। भारत के बाद आपका एशिया हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। और एशिया के बाद आपका विश्व हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में 3, 2, 4, 1, 5 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा 3, 2, 4, 1, 5 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका नीचे से उलटकर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले आकृति आपके उलटकर नीचे चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये जो ऊपर वाला आकृति है आपका नीचे हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी और डी में ए जो है वो नीचे कर दिया गया है, लेकिन सी में देखिए यहाँ पर बीच में आपका एक आकृति दिया गया जबकि ए आकृति आपका यहाँ पर है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बनता है। जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को सिंगल अक्षर को तो ए से आपका बी है प्लस एक है, बी से आपका दिखेगा तो सी है, यहाँ पर भी आपका प्लस एक है, सी के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है प्लस एक यानी कि आगे भी हम लोग प्लस एक करेंगे, सी प्लस एक आपका डी होता है। दूसरे अक्षर से देखिएगा तो एम से आपका ओ है, यहाँ पर जो है वो आपका प्लस 2 है, ओ से आपका क्यू है प्लस 2 है यानी कि आगे भी हम लोग प्लस 2 करेंगे तो क्यू प्लस 2 जो है वो आपका एस होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो एन से आपका पी है, यहाँ पर भी आपका प्लस 2 है, पी से आगे देखिएगा पी के आगे देखिएगा तो आपका जो है वो आर है, यहाँ पर भी आपका प्लस 2 है यानी कि आगे भी हम लोग प्लस 2 करेंगे, आर प्लस 2 जो है वो आपका टी होता है। कौन सा ऑप्शन में डी एस टी दिया गया है तो डी एस टी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है तो आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।